हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे। आई होप सबने वो किए होंगे। तो उनके जो आंसर्स हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके दो पार्ट थे। एक पार्ट का आंसर 2500 था, दूसरे पार्ट का आंसर 2000 था। ये क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर था। क्वेश्चन सेकंड, इसमें भी दो पार्ट थे। तो उसमें फर्स्ट पार्ट का आंसर था 2250 एंड सेकंड पार्ट का आंसर था उसका दोस्तों 1800। आई होप सबके ये आंसर्स आए हैं। अगर यही आंसर्स हैं तो आपके आंसर्स सही हैं। चलिए दोस्तों, आज जैसा मैंने कहा था कि आज हम करेंगे कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो कैपिटल के बारे में दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो पैसा हम किसी बिज़नेस को शुरू करने में लगाते हैं या रिसोर्सेज किसी बिज़नेस को शुरू करने में लगाते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो दोस्तों, पार्टनर्स जो हैं, क्योंकि हम पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे हैं तो इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं सबसे पहले ये कुछ पैसा किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं जिसको हम कैपिटल कहते हैं। तो दोस्तों, कैपिटल जो है ये दो तरह की है। वो कौन कौन सी है? फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि फिक्स कैपिटल क्या है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है। दोनों दोस्तों, बेसिक डिफरेंस जो है फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का वो ये है कि जो फिक्स कैपिटल होती है ये सेम रहती है, ये चेंज नहीं होती। कुछ सर्कमस्टांसिस हैं जिनकी वजह से ये चेंज होती है, अदरवाइज़ ये चेंज नहीं होती। मैं अभी आपको बताऊंगा, इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो है वो होती है जो चेंज हो जाती है। अब करते हैं बात कि फिक्स कैपिटल क्यों चेंज नहीं होती या किन कारण से अगर चेंज हुई भी तो वो क्या कारण रहते हैं जिसकी वजह से फिक्स कैपिटल आपकी चेंज होती है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्यों चेंज होती है। तो रीजंस क्या होते हैं कि हमारी कैपिटल जो है वो चेंज हो जाती है। एक शॉर्ट में पहले मैं आपको बता दूं कि कैपिटल क्यों चेंज हो जाती है। देखो दोस्तों, हम किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, चाहे आप सोल प्रोप्राइटर ले लो, चाहे पार्टनरशिप फर्म ले लो। सपोज हमने किसी बिजनेस में पैसा लगाया। अब मान लो मैंने 1 लाख रुपया लगाया है उसमें, ये मेरी ओपनिंग कैपिटल है। अब मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो गया तो इसका मतलब मेरी जो क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई? 1,10,000, क्योंकि वो प्रॉफिट भी मेरी कैपिटल में ही ऐड होगा। आपको याद होगा कि जब हमने 11th का फाइनल अकाउंट्स किया था इसमें, तो उसमें हम कैपिटल में हम ऐड कर देते थे नेट प्रॉफिट, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है आपकी कैपिटल को इंक्रीज़ करता है। तो 1 लाख अगर आपने कैपिटल लगाई है और 10,000 उस पर प्रॉफिट हुआ है तो आपकी टोटल कैपिटल हो जाती है 1,10,000। तो क्या देखा आपने कि ये कैपिटल चेंज हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल थी 1 लाख और साल के एंड में जब हमने उसमें प्रॉफिट भी डाल दिया तो वो हो गई 1,10,000। अगर लॉस होता तो हम माइनस कर लेते, तब हमारी कैपिटल डिक्रीज़ हो जाती। तो फ्लक्चुएशन हुई, इंक्रीज़ हुई बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, डिक्रीज़ हुई बिकॉज ऑफ लॉस। तो जब भी कैपिटल फ्लक्चुएट करती है तो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और वो क्यों करती है? क्योंकि हम उसमें प्रॉफिट या लॉसेस को एडजस्ट करते हैं। लेकिन फिक्स कैपिटल जो होती है वो सेम रहती है, उसमें हम अपने जितने भी प्रॉफिट या लॉस हैं उसमें एडजस्ट नहीं करते। उसके लिए हम अलग से एक अकाउंट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसके बारे में अभी बताऊंगा। तो फिक्स कैपिटल हमारी यूजुअली सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती अनलेस कि हम एडिशनल कैपिटल लगाएं। तो मैं पहले आपको समझा देता हूं कि क्यों हमारी कैपिटल जो है फिक्स रहती है और क्यों जब चेंज होती है तो उसको फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। तो ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया है आपको, क्योंकि JKSSB का एग्ज़ाम है, आपको तो MCQs आने हैं, लेकिन MCQs में भी आपको ये चीज़ें पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस तरफ आती है, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, फिक्स कैपिटल अकाउंट में आती है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए आपको ये फॉर्मेट जो इसका है वो पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, इसका पहले जैसे मैंने कहा कि कैपिटल दो तरह की, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग, पहले हम बात करेंगे फिक्स कैपिटल मेथड की। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि हमारी कैपिटल चेंज होती है बिकॉज ऑफ हम उसमें प्रॉफिट्स ऐड कर देते हैं, लॉसेस माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने कैपिटल अकाउंट फिक्स रखने हैं तो फिर उसमें हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक जिसमें हम सिर्फ कैपिटल जो हम लगा रहे हैं, यानी जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रखेंगे, और दूसरा अकाउंट वो होगा जिसमें हम जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं एज ए पार्टनर, चाहे हमें सैलरी मिल रही है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, चाहे प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, चाहे कमीशन मिल रही है, चाहे बोनस मिल रहा है, एज ए पार्टनर जितना मिल रहा है उसके लिए हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में आपको अगर क्वेश्चन कहीं आ जाए कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम कितने अकाउंट बनाते हैं तो आपका आंसर होगा 2, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन होंगे 1 2 3 4।
तो 2 अकाउंट बनते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलिए जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। दोस्तों इसमें क्या आएगा? सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट, जैसे हम लेजर्स बनाते हैं, पर्टिकुलर्स पार्टनर के नाम, जैसे मैंने सपोज किया है कि ए और बी 2 पार्टनर, अगर 3 होंगे तो आपने 3 कॉलम ड्रॉ कर लेने हैं, ए बी सी, जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम ड्रॉ कर लेने हैं। ये आ गई आपकी डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट की। और फिर इस क्रेडिट साइड में अगेन सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर और पार्टनर्स के नाम जो भी होंगे, जैसे मैंने अज्यूम किया कि ए और बी है। अब इसको शुरू कैसे करना है दोस्तों? सबसे पहले हम इस तरफ लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन किसे कहते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया, आपका जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, आपने प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट का क्वेश्चन मैंने एक आपको करवाया था, तो उसमें स्टार्ट ऐसे होता है कि ए एंड बी ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो कोई भी जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में जो हम कैपिटल लगाते हैं वो हमारी होती है ओपनिंग कैपिटल, या साल की शुरुआत में जो कैपिटल होती है वो होती है ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल आपकी इस तरफ आ जाएगी, आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कि कैपिटल अकाउंट बना रही है, ये कैपिटल का बैलेंस, यानी हमारे पास स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी, ए की ए में चली जाएगी और बी की बी में। तो यहाँ पे ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओपनिंग कैपिटल, जो भी ए और बी की ओपनिंग कैपिटल होगी वो आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेनी है फर्स्ट। उसके बाद मैंने कहा कि आपका जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि हम फिक्स का बना रहे हैं, तो मैंने कहा था ये चेंज नहीं होता, कुछ ही सर्कमस्टांसिस हैं जिनकी वजह से ये चेंज हो सकता है। वो सर्कमस्टांसिस क्या हैं? देखो, फिक्स कैपिटल अकाउंट तब चेंज होता है जब आप या तो एडिशनल कैपिटल लगाओ या फिर कैपिटल में से पैसा विड्रॉ करो। फॉर एग्जांपल, ए और बी ने बिजनेस शुरू किया, 1-1 लाख रुपया मान लो दोनों ने इन्वेस्ट किया। अब मान लो 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद इन्होंने कुछ पैसे और लगाए, जिसको हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। तो सपोज करो कि दोनों ने 20-20 हज़ार रुपया और लगाया, तो कैपिटल चेंज हो गई। कितनी थी पहले? 1 लाख, अब 20 हज़ार और आ गया कैपिटल में, एडिशनल कैपिटल, तो कुल हो गई 1,20,000। तो यहाँ पे कैपिटल चेंज हुई, लेकिन चेंज हुई क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न कि उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई। तो एक फिक्स कैपिटल अकाउंट सेम रहता है, लेकिन चेंज कब होगा? या तो जब पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाएंगे या कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉ कर लेंगे। तो ये थी उनकी ओपनिंग कैपिटल। और बाय कैश ऑब्लिक बैंक, अगर कैश दिया है तो कैश लिखेंगे, अगर चेक से पैसा लगाया है, बाय पेमेंट बाय मोड ऑफ चेक की गई है तो बैंक लिख देंगे। तो ये होगी उनकी एडिशनल कैपिटल। जितनी भी एडिशनल कैपिटल होगी वो इसके साथ जुड़ जाएगी जो ओपनिंग कैपिटल थी। और दूसरा रीज़न क्या है कैपिटल का फ्लक्चुएट होने का फिक्स्ड में? वो है कि अगर वो ड्राइंग्स करें, तो ये मैंने लिखा है टू कैश, एडिशनल कैपिटल लगाई, इस तरफ लिखेंगे। और अगर कैपिटल विड्रॉ की, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल विड्रॉन टू कैश और बैंक। अगर आपने कैश से विड्रॉ किया पार्टनर्स ने या चेक से किया, तो वैसे लिख के जितनी कैपिटल विड्रॉ की वो इनके अकाउंट में आ जाएगी। तो आपके कैपिटल चेंज होने का 2 ही रीज़न रहते हैं। कहाँ पे? अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट। वो रीज़न क्या रहता है? या तो आप एडिशनल कैपिटल लगाते हो तब आपकी कैपिटल चेंज होती है, या फिर पैसा आप कैपिटल में से विड्रॉ करते हो। याद रखना दोस्तों, पैसा जो है आपने कैपिटल में से विड्रॉ किया। कई बार आप पैसा अपने प्रॉफिट में से विड्रॉ करते हो, जो आपको प्रॉफिट आया है वो वहाँ पे शो नहीं होगा, वो आपका करंट अकाउंट में आएगा। तो 2 तरह की ड्राइंग्स हैं। एक होता है आउट ऑफ कैपिटल, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसमें से निकालना। एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट में से, यानी जो आपको प्रॉफिट का शेयर मिला, जैसे इंटरेस्ट, सैलरी या प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में जो हम प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर वो पैसा हमने निकाला तो उसको कहते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। तो वो यहाँ पे नहीं आता, वो करंट अकाउंट में आता है। तो ओपनिंग बैलेंस आ गया कैपिटल का और एडिशनल कैपिटल आ गई, टोटल कर लिया। अगर कोई ड्राइंग्स की आउट ऑफ कैपिटल तो वो यहाँ आ जाएंगी। फिर क्या करना है? ये टोटल किया, इस टोटल में से ये ड्राइंग्स माइनस कर देंगे, जो आया ये हमारा आंसर है। बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंसिंग फिगर मतलब ये हमारी आंसर फिगर है जो दोनों साइड्स को बैलेंस कर रही है। तो टोटल में से ये ड्राइंग्स हम माइनस कर देंगे, बाकी जो आएगा यहाँ लिख देंगे, ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे आज, अगर टाइम बचा तो आज ही करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने कहा था 2 बनाने पड़ते हैं। अब क्योंकि हमें प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं शो करना है, पार्टनर्स को जो इनकम्स हो रही हैं बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या कोई सैलरी ले रहे हैं या कमीशन ले रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं हमें दिखानी है। तो उसके लिए फिर हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट आपको 2 अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसमें हम पार्टनर्स की जितनी भी इनकम्स हैं, चाहे वो सैलरी ही मिल रही है उनको, या कमीशन मिल रही है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, या प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में हमने निकाला था, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाते हैं। तो इसका सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया ओपनिंग बैलेंस। जैसे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होता है वैसा ही करंट अकाउंट का पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस। लेकिन याद रखना है, अगर क्रेडिट बैलेंस दिया होगा
क्रेडिट बैलेंस मतलब अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो उस बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस दिया है तो यहाँ लेना है, और अगर वो डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में ले लेना है, और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में ले लेना है। बेसिकली शो क्या करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है कि प्रॉफिट कितना हुआ साल में, उनको कितनी टोटल पार्टनर्स की इनकम है, और डेबिट बैलेंस शो करता है कि पार्टनर्स का लॉस कितना है साल का। तो ये इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस का। तो एक तो ओपनिंग बैलेंस अगर दिया है वो ले लेना है। उसके बाद आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने करवाया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ पिछले वीडियो देख लो। उसमें पार्टनर्स को जो जो मिलता है डेबिट साइड में जो हमने लिखा था, जैसे पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, पार्टनर्स को सैलरी मिलती है वो भी यहीं पे आ जाएगी, पार्टनर्स को कमीशन मिलती है वो भी आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें जो एंड में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट जिसे हम जो हम निकालते हैं, तो वो जो प्रॉफिट का उनका शेयर है दोनों का पार्टनर्स का, या जितने भी पार्टनर्स होंगे वो आ जाएगा। और ये हमारी आंसर फिगर होगी, इसको तो बाद में निकालना है। तो यहाँ तक आपने सारी चीज़ें डाल दी। अब डेबिट साइड में आ जाओ। डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस किसका, करंट अकाउंट का। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो इस तरफ दोनों में से कोई एक होता है, या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में लिख देना है। उसके बाद अगर पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग्स की हैं आउट ऑफ जो प्रॉफिट मैंने कहा था, वो ड्राइंग्स यहाँ पे आ जाएंगी। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ड्राइंग्स देखी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किया, वो केसेस किए, वही ड्राइंग्स यहाँ पे आ जाएंगी, और उस पर जो पार्टनर्स ने इंटरेस्ट दिया वो भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट है तो हम इस तरफ लिखते हैं, लॉस है तो डेबिट साइड में लिख देंगे। फिर हमने टोटल करना है। अगर ये साइड बड़ी है तो हमारा आंसर जो बचेगा उसको लिख देंगे बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर ये वाली साइड बड़ी है डेबिट साइड, तो यहाँ पे हमारा आंसर बैलेंस कैरी डाउन ये होगा, दोनों में से कोई एक। तो इन शॉर्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमने क्या देखा कि जितने भी पार्टनर्स की इनकम्स हैं, वो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चाहे सैलरी है, चाहे कमीशन है, चाहे शेयर ऑफ प्रॉफिट है, इनकम सारी की सारी पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएंगी, और जितने भी पार्टनर्स के लॉसेस या एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे डेबिट साइड में आएंगे। जैसे ड्राइंग्स, पार्टनर्स को वो पैसा जो पार्टनर ने विड्रॉ किया है कभी ना कभी वापस करना है, वो ड्राइंग्स यहाँ पे आ जाएंगी, उन पे उन्होंने जो इंटरेस्ट दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ, अगर उसमें कोई लॉस आ गया तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर टोटल करके इसमें से ये माइनस करेंगे इस साइड को, तो अगर वो वाली साइड बड़ी है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, हमारी बैलेंसिंग फिगर। और ये साइड अगर बड़ी है तब हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी, लेकिन दोनों में से कोई एक होगी। तो क्वेश्चन ये होगा आपको, वैसे तो ये बनाना नहीं पूछेंगे, आपको पूछ क्या सकते हैं कि फर्स्ट की जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है उसमें कितने अकाउंट हम बनाते हैं, तो उसमें ऑप्शन दे देंगे 1 2 3 4। तो आपने देखा कि हम 2 अकाउंट बनाते हैं। या आपको पूछ सकते हैं कि सैलरी किस अकाउंट में आती है, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो किस में आती है, तो आप बोलोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। उसमें लिखा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, या बोथ या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है सैलरी कहाँ आती है, तो आप लिखोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। या किस तरफ आती है, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, तो कहाँ आ रही है, क्रेडिट साइड में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें से निकल सकते हैं। तो आई होप आपको ये फिक्स कैपिटल मेथड समझ आ गया। अच्छा, अब इसका दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, वो मैं खुद करवाता हूँ आपको यहाँ पे। बट इससे पहले डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये मैंने जानबूझ के आपको बाद में करवाया। क्यों? क्योंकि मुझे ये समझाना था। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको ये समझने में मुश्किल नहीं होगी। चलिए, अब फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। बेसिस फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बेसिस नंबर ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों, फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम कितने अकाउंट बनाते हैं, 2 अकाउंट। तो लिखा है 2 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। हर पार्टनर के लिए 2 अकाउंट, ए के लिए एक अकाउंट ये, एक ये, बी के लिए एक अकाउंट ये, और एक ये। तो हर पार्टनर के लिए 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। दैट इज फिक्स कैपिटल अकाउंट ये वाला, एंड करंट अकाउंट ये जो मैंने नीचे बनाया है। पहला डिफरेंस। दूसरा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ओनली 1 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। अभी मैंने बनाया नहीं है, अभी इसके बाद बनाऊंगा। तो जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करते हैं कि अगर हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है तो उसमें एक ही अकाउंट बनाना है, ये दोनों उस एक अकाउंट में ही शो करने होते हैं। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, और फ्लक्चुएटिंग में हमें सिर्फ एक बनाना पड़ता है। ये एमसीक्यू आपका बन सकता है। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, चेंजेस इन कैपिटल। कहता है बैलेंस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट यूजुअली रिमेन सेम। जो फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है, मैंने कहा कि ज़्यादातर वो सेम रहता है। कब चेंज होता है, 2 ही रीज़न बताए थे, या तो एडिशनल कैपिटल लगाएं या कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर लें, तब ये चेंज होता है, अदरवाइज ये सेम रहता है। तो बैलेंस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट यूजुअली रिमेन सेम, वो सेम ही रहते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस में चेंज होते हैं। लेकिन द बैलेंसेस चेंजेस विद एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर विद द फर्म।
ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, इसका जो बैलेंस है हर ट्रांजैक्शन के साथ चेंज होगा। फॉर एग्जांपल हमने ओपनिंग कैपिटल ले ली करंट अकाउंट की, उसके बाद इंटरेस्ट आया, सैलरी आई, जो भी ट्रांजैक्शन हम पार्टनर्स की कर रहे हैं, फर्म की ट्रांजैक्शन इसमें कर रहे हैं, उससे क्या होगा, ये बैलेंस जो है वो चेंज होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालेंगे तो चेंज हो जाएगा, सैलरी डालेंगे तो फिर से चेंज हो जाएगा, कमीशन डालेंगे तो फिर से चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट डालेंगे फिर चेंज होगा, या ड्राइंग्स करेंगे या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे, तो हर ट्रांजैक्शन के साथ ये बैलेंस चेंज होगा। लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन तभी बैलेंस तभी चेंज होता है जब आप एडिशनल कैपिटल लगाओ या फिर कैपिटल में से पैसा विदड्रॉ कर लो। सो बैलेंस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट रिमेन सेम और बैलेंस चेंजेस विद एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर विद द फर्म। नेक्स्ट, बैलेंस फिक्स कैपिटल अकाउंट नेवर शोज ए नेगेटिव बैलेंस। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है इसका नेगेटिव बैलेंस कभी नहीं आता। मतलब नेगेटिव बैलेंस का मतलब इसकी हमेशा ये वाली साइड जो है क्रेडिट साइड वो बड़ी होती है, ये याद रखना आप। देखो मैंने इस साइड में दोनों लिखा था, अगर ये साइड बड़ी तो आपका यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, और अगर ये साइड बड़ी है तो ये, दोनों में से कोई भी आ सकता है। लेकिन जब आप फिक्स कैपिटल की बात करते हो तो उसमें जो अपनी क्रेडिट साइड होती है हमेशा ही बड़ी होती है, डेबिट साइड कभी भी बड़ी नहीं होगी, ये आप हमेशा याद रखना है। सो यही इसने कहा फिक्स कैपिटल अकाउंट नेवर शोज ए नेगेटिव बैलेंस। ये जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है हम इसकी बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट की नहीं। कहता है ये कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा। नेगेटिव बैलेंस का मतलब हो गया कभी भी इसकी डेबिट साइड इससे बड़ी नहीं होगी क्रेडिट साइड की, हमेशा इसकी क्रेडिट साइड ही बड़ी होगी। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो ए नेगेटिव बैलेंस। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है उसमें नेगेटिव बैलेंस भी शो हो सकता है, यानी उसका कोई भी इधर साइड बड़ी हो सकती है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो ये भी आपका एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है या बोथ, इस तरह से। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये मैंने बता दिया कि फिक्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा ही पॉजिटिव बैलेंस होता है, नेगेटिव बैलेंस नहीं होता। मींस उसकी हमेशा ही क्रेडिट साइड बड़ी होती है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, डेबिट भी या फिर क्रेडिट भी। आई होप अब आपको ये समझ आ गया। तो अभी तक हमने जो सीखा वो ये कि जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है इसमें दो अकाउंट बनते हैं अलग अलग, और उसका डिफरेंस सीखा। अब हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आपको कैसे बनाना है। चलिए दोस्तों अब करते हैं फ्लक्चुएटिंग की बात। दोस्तों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर आपको बनाना है तो उसमें सिंपल एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, उसको कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट आपका वही रहेगा, पेज को आधा बांट लो, ये डेबिट साइड आ गई, ये क्रेडिट साइड आ गई, फिर यहाँ पे जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम बना लेने हैं। पर्टिकुलर्स, ये पार्टनर का नाम ए और पार्टनर का नाम बी। इसी तरह यहाँ पे फिर से पर्टिकुलर और पार्टनर का नाम ए और बी बना लिया। अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, हमने क्या करना है, इन दोनों अकाउंट्स को एक में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करेंगे। क्रेडिट साइड में क्या था ऊपर, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या थी, ओपनिंग कैपिटल ले ली यहाँ पे, ए की ए में, बी की बी में। नीचे क्या था, बाय कैश या बैंक, यानी एडिशनल कैपिटल। अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो भी आ जाएगी। उसके बाद ये बैलेंस ब्रॉट डाउन दो बार है, कॉमन ले लेना है। मतलब अगर कभी ऐसा कहीं क्वेश्चन में दिया भी हो तो टोटल कर लो इसको बेशक, तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि इकट्ठा हो जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन एक ही बार लिख देना है और टोटल करके लिख देना है अगर कहीं ऐसा होगा। उसके नीचे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी ए और बी का ले लेना है। उसके नीचे क्या है, बाय सैलरी, पार्टनर्स की जितनी भी सैलरी है वो भी ले लेनी है। नेक्स्ट इज सैलरी भी ले ली। नेक्स्ट इज कमीशन, पार्टनर्स को अगर कमीशन मिल रही है, ये सब वो चीज़ें जो पार्टनर्स को मिल रही हैं, कमीशन भी ले लेनी है। उसके नीचे क्या था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने बनाया है, पीछे बनाया था, उसका जो प्रॉफिट होगा, पार्टनर्स का जो शेयर, डिविजिबल शेयर जो प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो ले लेना है। अब आ जाओ डेबिट साइड में। सबसे पहले टू कैश या फिर बैंक, जो पार्टनर्स ने कैपिटल में से पैसा विड्रॉ किया। उसके बाद ये बैलेंस कैरी डाउन तो आंसर है, इसको छोड़ दो। उसके बाद ड्राइंग्स,
उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर लॉस होगा तो वो इस तरफ आ जाएगा, यानी ये लॉस, शेयर ऑफ लॉस। तो हमने कंबाइन कर लिया दोनों को एक ही जगह। अब आपने टोटल करना है। अगर ये साइड बड़ी है तो ये सारे माइनस करके जो आएगा वो आपका हो जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, यानी आंसर फिगर। और अगर ये वाली साइड बड़ी है, डेबिट साइड, तो इसका टोटल करेंगे और ये सारा माइनस करेंगे, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। तो दोनों में से कोई भी साइड आपकी बड़ी हो सकती है, वो भी बड़ी हो सकती है और ये भी। तो इस तरह से जब आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है तो ये दोनों जो आपने अलग अलग करके बनाए हैं, जिसमें पहले में आपने सिर्फ कैपिटल शो की और दूसरे में पार्टनर्स के प्रॉफिट के शेयर, वो आपने इकट्ठा एक ही अकाउंट में सारे डाल देने हैं, तो वो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी कैपिटल होगी इतनी सारी ट्रांजैक्शंस करने के बाद चेंज तो होगी, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो ये था आज का कैपिटल अकाउंट, टाइप्स ऑफ कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का फॉर्मेट कि वो हम कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसमें दो अकाउंट बनते हैं अलग अलग, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, और डेबिट साइड में अगर पार्टनर्स ने कैपिटल में से पैसा विड्रॉ किया वो आएगा। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस तो यहाँ लिख देना है, डेबिट तो डेबिट साइड में लिख देना है, और नीचे इसके जितनी भी पार्टनर्स को इनकम्स हो रही हैं बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और यहाँ पे पार्टनर्स के एक्सपेंसेस या लॉसेस जैसे ड्राइंग्स जो उनको वापस करना है फर्म को पैसा, या उस पर जो इंटरेस्ट देना है, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आया अगर उसमें लॉस आया है तो लॉस हम यहाँ पे शो करेंगे। तो जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं वो डेबिट साइड में शो करने हैं और बाद में बैलेंस कर लेना है। अगर ये साइड बड़ी है तो यहाँ पे आंसर बैलेंस कैरी डाउन, और अगर ये साइड बड़ी है तो वहाँ बैलेंस कैरी डाउन। और फ्लक्चुएटिंग में इन दोनों को मिक्स करके आपने एक ही अकाउंट में डाल देना है, तो इसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्वेश्चन में वैसे तो आपको ये नहीं आएगा, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड MCQs आपको पूछे जा सकते हैं। 3-4 MCQs बन सकते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट कितने तरह के बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग में कितने अकाउंट बनाने होते हैं, या जो सैलरी या कमीशन या इंटरेस्ट ड्राइंग हम किस अकाउंट में शो करते हैं, किस साइड में शो करते हैं, ये सारी चीज़ें आप इनके ऊपर MCQs आपको आ सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि इतना टाइम अभी बचा नहीं है कि एक पूरा क्वेश्चन हम कंप्लीट कर पाए। तो इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अगर इसके ऊपर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं एक बार फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। साथ ही साथ फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।